नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे होलिका दहन के पर्व की और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस पर्व पर आप अपनी तमाम मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं। होलिका दहन की परंपरा, इसकी मान्यताएं और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों पर बात करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की। क्या है होलिका दहन और होलिका दहन की परंपरा क्या है? देखिए, भारतीय नव संवत्सर हिंदू पंचांग, हिंदू कैलेंडर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। जब हिंदू संवत शुरू होता है, इसके आगमन के पहले पुराने संवत को, पुराने साल को विदाई दी जाती है और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि जब हम होलिका दहन करते हैं तो इसमें पुराना साल, पुराना संवत जल जाता है। इसीलिए कहीं कहीं पर इसको संवत जलाना भी कहते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं और वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक में होलिका दहन किया जाता है। भक्त प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की और होलिका जल गई। इस परंपरा के हिसाब से भी होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ करके उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे, उपले से घेर दिया जाता है और इसको निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इस आग में छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उबटन जलाया जाता है ताकि साल भर व्यक्ति स्वस्थ रहे, व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति हो, उसकी जो बुरी बलाएं हैं, उसके जीवन की जो मुश्किलें हैं, वो अग्नि में भस्म हो जाएं। इसके बाद लकड़ी की राख को घर में ला करके उससे तिलक भी किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और ये तिथि इसलिए भी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था और चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण और भगवती राधा के युगल अवतार माने जाते हैं। तो फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन तो आप करेंगे ही, श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना अगर आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और इस बार होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। 13 मार्च को होलिका दहन करके पुरानी समस्याओं को अग्नि में डाल दिया जाएगा और नए साल के साथ नए जीवन की शुरुआत की जाएगी। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन के पर्व की विशेषता क्या है और होलिका दहन के पर्व के लाभ क्या हैं। देखिए, होलिका दहन का दिन होता है पूर्णिमा का और पूर्णिमा पर साधना, उपासना, तपस्या करने से आपके मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से
आपको निजात मिल सकती है और आर्थिक बाधाओं से भी आपको राहत मिल सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन ध्यान करके, मंत्र जप करके, प्रार्थना करके आप ईश्वर की कृपा आसानी से पा सकते हैं। अलग अलग चीजों को अग्नि में डाल करके अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। कोई सरसों डालता है, कोई अनाज डालता है, कोई गेहूं डालता है, कोई कपूर डालता है। अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से होलिका की अग्नि में चीज़ों को डालने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। देखिए, होलिका दहन के पर्व को भी बड़े विधि विधान से, बड़े नियमों के साथ मनाया जाता है। क्या करेंगे होलिका दहन के दिन? होलिका दहन जब शुरू होने लगे तब उस स्थान पर जाइएगा। अग्नि जलने लगे तब अग्नि को प्रणाम करिए और जमीन पर जल डालिएगा। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालिएगा। इसके बाद हाथ में लोटे में जल लेकर अग्नि की 3 बार परिक्रमा करिएगा। परिक्रमा हो जाने के बाद जल वहां अर्पित कर दीजिएगा और अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहिएगा। सबसे अच्छी मनोकामना ये है कि प्रभु इस अग्नि के साथ मेरे मन का मैल, मेरे अंदर की नकारात्मकता सब भस्म हो जाए और जीवन में हम सब मिलकर आनंद से रह सकें। ये प्रार्थना करिए। इसके बाद होलिका की अग्नि की राख से अपना और घर के लोगों का तिलक करें। तो सरल तरीका है, इस तरीके से आप होलिका की अग्नि की परिक्रमा करके प्रार्थना कर सकते हैं और उससे आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, होलिका दहन कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका जब मन किया आपने लकड़ी जला ली होली के पहले और कह दिया होलिका दहन है। होलिका दहन के साथ मुहूर्त की बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम अपनी सारी बुराई को जला रहे हैं। पिछले साल की सारी नकारात्मक चीज़ों को हम होलिका की अग्नि में भस्म करने जा रहे हैं। तो होलिका दहन का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या मुहूर्त है, उसमें क्या खास बातें हैं और इस बार होलिका दहन को लेकर के मन में किस तरह की शंका है, संदेह है, आइए जानते हैं। देखिए, होलिका दहन का जो पर्व है, होली जो जलाई जाती है, ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अग्नि जलाते हैं। और इस बार ये ध्यान भी रखते हैं हमेशा कि होलिका दहन भद्रा काल में ना हो। जब भद्रा हो तब होलिका नहीं जलाएंगे। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 13 मार्च को सुबह 10:36 पर और इसका समापन होगा 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर। तो 13 और 14 के बीच की जो मध्य रात्रि है वही पूर्णिमा है। अब पूर्णिमा तिथि जब 13 को शुरू हो रही है तो उसी के साथ भद्रा भी शुरू हो जा रही है और भद्रा जो रहेगी वो रात तक रहेगी। भद्रा पूरी तरह से रात के 11:26 तक रहेगी। तो पूर्णिमा भले शुरू हो गई, लेकिन भद्रा में आप नहीं जला सकते। भद्रा का त्याग करके 13 मार्च को रात में 11:26 के बाद होलिका दहन किया जा सकता है।
भद्रा में होलिका जलाना उचित नहीं है। और भद्रा भी कैसी है? चंद्रमा सिंह राशि में है, तो भद्रा पृथ्वी पर है। अगर आकाश में होती, पाताल में होती, तो हम कहते भद्रा का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भद्रा पृथ्वी पर है, तो भद्रा अवॉइड करिए। रात में 11:26 के बाद भद्रा काल को त्याग करके होलिका दहन करिएगा। भद्रा काल में होलिका जलाने से दुर्घटना होने की या जीवन में दिक्कतें आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।